नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौर, सांवरे डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब से गाय खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, जो समझदार भाई है जो पंजाब से गाय खरीदना चाहता है, उन्हें पता है पहली बात कि क्वालिटी पर रेट लगाना पड़ता है। तो हम रेट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे कि किन किन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखकर अच्छी गाय परचेजिंग कर सकते हैं। ब्रीड वाली गाय की पहचान है। देखो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं 4-5 साल से पंजाब का विजिट रहता है हर बार। तो जिस भाई को जैसा सोचना है, व्यूज के लिए जाते हैं, किस काम से जाते हैं, वो अपना अपना सोचे, या हम पशुपालक भाइयों की मदद के लिए जाते हैं मनोज भाई। तो वीडियो रेगुलर इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि थोड़ी सी समय की प्रॉब्लम थी, तो रेगुलर आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम बात करें कि किस प्रकार की हमें गाय खरीदना चाहिए, 40 लीटर, 50 लीटर तक की, 30 लीटर तक की। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हम जब 1-1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो 20-25 लीटर की गाय खरीदने में कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट हर चीज का ज्यादा आ रहा है। मिल्क का यदि प्रोडक्शन कम रहेगा, क्वांटिटी पर ध्यान हमें अब नहीं देना है। पहले रही गई बात कि हमारे पास 20 एनिमल है कि 30 एनिमल है, अब ये रही बात कि कितने कम दूध, कम पशु होने के बाद हमारे पास प्रोडक्शन कितना है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ। और कहाँ से खरीदें, तो देखो, मेन जो हब है वो अपना लुधियाना है। जगरांव के आसपास अच्छी गाय मिल जाती है। अच्छी गाय से मतलब है कि बढ़िया क्वालिटी ब्रीड के साथ। कितनी गाय, कैसी गाय खरीदना चाहिए, तो फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर खरीदना है, थर्ड टाइमर तक हमें नहीं जाना है, चाहे सस्ती मिले चाहे महंगी मिले। फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर खरीदेंगे, फार्म से खरीदना ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। और यदि मंडी में हमें अच्छा एक्सपीरियंस है उस चीज का कि क्वालिटी कैसी है, और यदि क्वालिटी पसंद आती है, तो मंडी भी ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि मंडी में थोड़ा सा रेट सही मिल जाता है, क्योंकि एनिमल ज्यादा रहते हैं तो वहां पर रेट थोड़ा सा ठीक मिल जाता है। फार्मर के पास क्या कि विद रिकॉर्ड के साथ लेंगे तो थोड़ा रेट हमें 10-20 हज़ार रुपये ज्यादा देना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10-12 गाय, 15 गाय पर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10-20 हज़ार रुपये महीने नहीं भी रखता वहां पर। दोनों बातें हैं। यदि हम छोटे पशुपालक है, नए नए हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो मंडी से ले सकते हैं। मंडी में ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पर हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर क्या होता है कि कुछ फंडर गाय भी लाभ दी जाती है। कितना एक्सपीरियंस होने के बाद भी थोड़ा सा धोखा हमारे साथ हो सकता है। किसी प्रॉब्लम वाली गाय भी हमारे पास आ सकती है। तो फर्स्ट टाइमर, सेकंड टाइमर अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ में गाय खरीदना है। गाय का बॉडी स्कोर ज्यादा होना चाहिए ताकि ट्रैवल के दौरान प्रॉब्लम ना आए। रही बात प्रेग्नेंट की या बच्चा दी हुई की, तो कोशिश करो कि कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना प्रेग्नेंट गाय खरीदे। मिल्किंग वाली गाय में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हार्मोन उसके रिलीज रहते हैं, हमने ट्रांसपोर्टेशन में उससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब हम गाय का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो समय पे खाना नहीं मिलता, समय पे पानी नहीं मिलता, समय पर मिल्किंग नहीं होती, इस कारण से गाय स्ट्रेस ज्यादा मानती है। यदि प्रेग्नेंट गाय अच्छे बॉडी स्कोर के साथ, टांगे मजबूत रहेगी, एकदम स्ट्रेट टांगे, गाय का कॉम्पैक्ट आर्डर है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। अब लटर पटर गाय लेंगे हम, बच्चा दे लेंगे, तो बच्चा भी डेथ होने का चांस है, क्योंकि रास्ते में बैक्टीरिया ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि 20-25 दिन, 1 महीना, जितना कच्ची गाय मिले उतना ज्यादा फायदा है। अब ये नहीं सोचना कि भैया 10 हज़ार रुपये महीने का हमारे जेब से खिलाना है तो गाय हम बच्चा दे ले, ये मत करना आप। और फार्म से गाय खरीदने में ज्यादा फायदा है। फार्म से गाय खरीदने समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे फार्मर, किसान जो साथ में है वो हमें दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम भी, हमारे एक्सपीरियंस से भी वो गाय देख सकते हैं। मैं आपको एक फोटो लगा रहा हूँ साइड में स्क्रीन के, कि ये फर्स्ट टाइमर बछड़ी है। ऐसी गाय हमें खरीदना है, कोशिश है कि जिसके आर्डर के ऊपर वेंस रहे, जैसे हम माइफेक्स की आईवी की बोतल देते हैं ना, पतली पतली बारीक नसें रहती हैं, उस प्रकार के यदि आर्डर वाली गाय मिलती है, तो कहीं ना कहीं फार्मर ने 40 बोला तो वो 35 पर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 पर रुक जाएगी। और मांस वाले ऑर्डर में क्या रहता है कि हमें लगती तो जब वो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन नहीं मिलता है। और हम जो ये काम कर रहे हैं, ये खास है मिल्क का प्रोडक्शन के लिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा दूध निकालें और फार्म को बेनिफिट में लाए। रही बात किसके पास जाना है, किसके साथ जाना है, दो ऑप्शन बात हो रही है, किसके पास जाना है, किसके साथ जाना है। तो किसके पास जाना है, पूरा पंजाब पड़ा है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात वो है कि कितना हमें एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, किसके साथ जाना है, चाहे जिसके साथ भी जाओ, लेकिन उस बंदे के साथ जाना जहां पर आपका पैसा सही जगह पर वो बंदा लगवाए, पहली बात। अब छोटे सोच वाले, देखो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसको जैसा सोचना है, लेकिन हमें हमेशा उस बंदे को प्रेफर करना चाहिए जो वहां से गाय ला रहा है, इस फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो गाय ला रहा है नहीं ला रहा है,
कुछ काम कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन इस फील्ड में जैसे अब मैं नया डेयरी फार्मर हूँ, तो मुझे उस बंदे के साथ में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा जो कि डेयरी फार्म कर रहा है, रन कर रहा है 2 साल 5 साल से, ताकि उसको उस चीज का पता है कि कौन सी गाय, कौन सी क्वालिटी, कौन सा ब्रीड, किस प्रकार का आर्डर वाली गाय होना चाहिए। चाहे वो बाहर से गाय नहीं परचेसिंग करता हो, सपोज मैं एक छोटा किसान हूँ, 5 गाय है मेरे पास, लोकल की गाय है, तो मैं 4 साल से डेयरी फार्म कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज का अनुभव हो गया है कि बाहर वाली गाय हमें खरीदना चाहिए, बड़ा आर्डर नहीं होना चाहिए, थन बिल्कुल छोटे होने चाहिए, सींग वाली गाय नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाय की लंबाई चौड़ाई नहीं होना चाहिए, ये कैसी गाय होना चाहिए, उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो हमेशा उसी बंदे के साथ जाओ जो कि आपका सही जगह पर पैसा लगाए। अब वो आपका माइंड सेट है कि आप क्या सोच रहे हो उस बारे में, लेकिन हमेशा उसी बंदे के साथ जाओ, चाहे आप अच्छा वेटनरी डॉक्टर भी लेके जाओ। लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है, वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा साफ सुथरा काम किया, तो आज भी यही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ के डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई ब्रीड के बारे में। इलाज कर रहे हैं, पशु बचा रहे नहीं बचा रहे, कम रेट, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं, मैं अपने एमपी की बात कर रहा हूँ, हमारे इंदौर जिले की, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसा, मुझे जहां तक अंदाजा कि ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि ब्रीड की पहचान कर पाए। और यदि आपके आजू बाजू ऐसा कोई डॉक्टर हो तो आप उसे भी साथ ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां भी जाओ पहले ठोंक बजाकर बात कर लेना कि भैया हमें फार्म से गाय चाहिए, मंडी से गाय चाहिए, किसान से चाहिए, दलालों के घर नहीं जाना है हमें। क्योंकि अधिकतर पंजाब में आज से 5 साल 6 साल पहले इतना क्रेज नहीं आया था। ये तो सब झूठी झूठी बातें हैं कि हम 40 साल से काम कर रहे, 50 साल से कर रहे, माना कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं कर रहे थे। ये तो अभी सोशल मीडिया का जमाना आया, जिसके बाद उन्होंने का इतना क्रेज बढ़ा है कि हम काम कर रहे हैं। जब पहले हम जाते थे ना, तो भाई ना तो इतनी सुख सुविधाएं थी, आप आज जाओगे तो दो दो बड़ी गाड़ियां खड़ी, उनके घर, मकान बना हुआ, बंगला बना हुआ है, एसी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हम किसानों का ही पैसा है। लेकिन चलो ठीक है, वो भी हम मानते हैं कि हाँ, चलो हमसे ले रहे हैं, लेकिन मेरा इतना सा मकसद है कि जब हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो वो सही जगह पर लगना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आप सभी की जानकारी के लिए बनाया है, या कहीं से भी गाय खरीदो, किसी के साथ भी जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन ये होता है कि जब हम नए पहली बार किसी को बिना बताए जाते हैं अकेले कि चलो हम हमारे हिसाब से ले लेंगे, तो पंजाब वाले को देखो, आपसे कोई रिश्ता नहीं पालना है ना, मेरे से पालना, आपसे कोई संबंध नहीं बनाना हमको। अधिकतर लोगों को, सबका नहीं है, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, तो उनका पहली बार में यही मोटिव रहता है कि बंदा अगली बार का कोई भरोसा नहीं, आए नहीं आए, अब भी हम हमारा काम बना लें। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, आप एक्सपीरियंस बंदे को साथ में लेके जाओ ताकि आपका नुकसान ना हो। यदि आप अच्छे बंदे को लेकर जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट है उसमें। हमेशा से मेरा मकसद रहा है कि हम पशुपालक भाइयों की मदद हो किसी भी प्रकार से, चाहे फीड में हो, चाहे दवाइयों में हो, चाहे गाय परचेसिंग, शेड स्ट्रक्चर, पंखे लगवाना है, क्या क्या काम करना है, लेबर का क्या अरेंजमेंट है, सारा कुछ हमने सिस्टमेटिक। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप पशुपालक भाइयों का जो मेहनत का पैसा है वो वेस्ट ना जाए। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।